खबर महाराष्ट्र के अंबरनाथ पश्चिम से है, जहां एक कॉलेज छात्रा रहस्यमय परिस्थितियों में लापता हो गई है। मामला 4 दिन पुराना हो चुका है, लेकिन पुलिस को अभी तक कोई ठोस सुराग नहीं मिला। परिजनों का आरोप है कि यह घटना लव जिहाद से जुड़ी है। प्राप्त जानकारी के अनुसार 4 फरवरी की सुबह 11 बजे छात्रा घर से निकली थी। परिजन बताते हैं कि वह रोजमर्रा की तरह कॉलेज जाने के लिए घर से बाहर गई थी, लेकिन इसके बाद वापस नहीं लौटी। काफी देर तक संपर्क न होने पर परिजनों ने उसकी खोज शुरू की। इस दौरान उन्हें यह भी पता चला कि घर में रखे लगभग 11,90,000 रुपए मूल्य के सोने चांदी के गहने और कुछ नकदी गायब है। इसके बाद अंबरनाथ पश्चिम पुलिस स्टेशन में इस संबंध में शिकायत दर्ज कराई गई। परिजन आरोप लगाते हैं इरफान नाम का जिहादी लंबे समय से छात्रा को परेशान कर रहा था और उस पर दबाव बना रहा था। उनका दावा है कि पिछले 2 महीने से छात्रा कॉलेज नहीं जा रही थी और इस बारे में संतोषजनक जवाब नहीं दे रही थी। परिवार का अनुमान है कि जिहादी ने छात्रा को बहला फुसलाकर अपने साथ ले लिया होगा और उनका मानना है कि यह मामला कथित लव जिहाद का हिस्सा है। 4 दिन बीत जाने के बाद भी पुलिस छात्रा की लोकेशन या स्थिति स्पष्ट नहीं कर पाई है। इस वजह से परिजनों की चिंता अब और बढ़ गई है। वे लगातार पुलिस थाने के चक्कर काटने को मजबूर है। परिवार ने चेतावनी दी है कि यदि समय रहते प्रभावी कार्रवाई नहीं हुई तो छात्रा के साथ किसी अनहोनी की आशंका से इंकार नहीं किया जा सकता। वास्तव में यह मामला राज्य में कथित धर्मांतरण, युवतियों के लापता होने से जुड़े मामलों पर प्रशासन की भूमिका पर भी सवाल खड़े कर रहा है। परिजनों और कुछ सामाजिक संगठनों का कहना है कि ऐसे मामलों में पुलिस को अत्यंत संवेदनशीलता और तत्परता के साथ कार्य करना चाहिए। दरअसल परिजन पुलिस प्रशासन से अपील कर रहे हैं कि इस मामले को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए। तकनीकी और खुफिया संसाधनों का इस्तेमाल कर छात्रा का जल्द से जल्द पता लगाया जाए और यदि कोई दोषी पाया गया तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। उनका एकमात्र आग्रह है उनकी बेटी सुरक्षित ढूंढकर उन्हें सौंपा जाए। फिलहाल पुलिस का कहना है मामले की जांच जारी है, लेकिन सवाल यही है, क्या समय रहते छात्रा का पता चल पाएगा? क्या जिहादियों को इस तरह खुली छूट मिली है और क्या परिजनों को उनकी बेटी सुरक्षित वापस मिलेगी? देखिए जी, आजकल धर्मांतरण का जो ये सिचुएशन है ये महाराष्ट्र की भूमि पे बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। मैं प्रशासन से और जो हमारे चुन के आए हुए जो हिंदू समाज के लिए काम करने वाले लोग हैं उनसे मेरा सिर्फ यही समाज है कि आज धर्मांतरण बहुत तेज़ी से हो रहा है, खास करके हिंदू लड़कियों का। इसके ऊपर क्या है, किस तरीके से काम किया जाएगा? सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये लोग धर्मांतरण जो करते हैं ये लड़कियों की तस्करी करते हैं, हिंदू लड़कियों के साथ ज़बरदस्ती करके उनके वीडियोस बना के उनको ब्लैकमेल करके धर्मांतरण बहुत तेज़ी से करवा रहे हैं। मेरे लड़की को मुस्लिम समाज का लड़का लेके गया है। मुझे डर है कि वो मेरे लड़की के साथ बहुत कुछ कर सकता है, उसे मार के फेंक भी सकता है, उससे जो चाहे वो करवा सकता है। मेरी लड़की उससे डर के गई है कि क्या कर रही है मुझे समझ में नहीं आ रहा, लेकिन मुझे डर है कि वो कुछ भी उसके साथ कर देगा। वो उससे बहुत डरा धमका रहा था, वो चली गई, मुझे पता नहीं उसके साथ वो क्या करेगा। 4 दिन, आज 5 दिन हो जा रहा है, लेकिन पुलिस प्रशासन कुछ नहीं कर रही है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है। रोज हम लोग आके पूरा सुबह से लेकर रात तक बैठ के वापस घर पे चले जा रहे हैं और हम लोग को बोल दिया जाता है जाओ घर पे, हम लोग कुछ कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं मुझे समझ में नहीं आ रहा है। लड़की की माँ आती है, आराम से आती है, बैठ के चली जाती है और ऊपर से हम लोगों को बोला जाता है कि उन लोगों को क्यों तुम लोग दबाव डाल रहे हो। जैसे कि हम उनके ऊपर दबाव उनके ऊपर दबाव डालना चाहिए, उनके रिश्तेदारों को पूर्ण करना चाहिए, उनके रिश्तेदारों को बुलाना चाहिए। इरफान पटेल नाम का लड़का है, मुझे कुछ पता नहीं था। मेरी लड़की दो महीने से कॉलेज भी छोड़ दिया। मैं उसको बार बार पूछता था कि क्यों नहीं कॉलेज जा रही है, आपने इतना पैसा भरे, डायरेक्ट छुट्टी करके बैठी है, तो कुछ बताती नहीं थी, ऐसा नहीं है वो नहीं है। अभी सब इधर का स्पोर्ट का काम हो रहा है, मेरे को स्पोर्ट पसंद नहीं करके वो कॉलेज नहीं जाती करके बोलती थी। अब मैं सुबह जल्दी चले जाता था और रात को थोड़ा लेट आता था करके, अपने को उतना वो जानकारी नहीं था, कुछ बोलने को नहीं हुआ। इधर कंप्लेन लिखने आए तो 24 घंटे के बाद लापता हो गया है, तो 24 घंटे के बाद केस होता है। 24 घंटे में तो प्रभाकर, क्या है ये 4 दिन पुराना मामला? क्या कुछ इसको लेकर अभी अपडेट है? जी बिल्कुल शिवांगी, मैं आपको बता दूं कि ये मामला जो है 4 दिन पुराना है, लेकिन घर वालों ने इंतजार किया कि 24 घंटा इंतजार कर लेते हैं और उसके बाद जब ये पहुंचे तभी भी कुछ कंप्लेन लिया नहीं गया, क्योंकि लड़की बालिग बताई जा रही है और लड़की बालिग होने की वजह से पुलिस जो है कह रही थी कि उस वक्त कि हम ये कंप्लेन तो उसके आने के बाद ही लेंगे, या तो कुछ इस तरह का मामला बताया जा रहा था। जबकि जब तक देखिए यहाँ का विडंबना यही है कि हिंदुत्ववादी सरकार होने के बावजूद भी पुलिस जो है कार्रवाई करने में कहीं ना कहीं हिचकती है। इतना होने के बाद भी 4 दिन हो गया जब हिंदू संगठन
और या तो देखिए हिंदू संगठन के पास जाने के बाद जब इन लोगों ने शुरू किया कार्रवाई करना, और कार्रवाई के नाम पे क्या किया है, सिर्फ एनसी एक नॉर्मल जो कंप्लेन जो होता है वही लिया गया है। परिवार ये जिहादी इरफान के परिवार को बुला करके कोई ऐसी जानकारी नहीं ले पा रहे हैं लोग, नहीं उनके फोन को ट्रेस कर पा रहे हैं कि कहाँ पर होंगे इस वक्त। परिवार जो है, परिवार का डर बस यही है कि कहीं ना कहीं उनकी बेटी को ये पैसा लेकर के मार न डाले, या जैसे हम देखते आ रहे हैं फ्रिज में डाल काट के डाल दो या गटर में फेंक दो। तो यही डर है परिवारजनों को, जिसके चलते पुलिस के पास इन लोगों ने कंप्लेन किया। देखिए लव जिहाद का मामला आप देख सकते हैं महाराष्ट्र में बढ़ता ही जा रहा है। और प्रभाकर, ये जो जिहादी बताया जा रहा है, ये लड़की के साथ, छात्रा के साथ कब से संपर्क में था? इसको लेकर कोई जानकारी? जी लगभग 2-3 महीने से जो है ये जानकारी इनको मिली है कि जो हमें जो बताया गया जितना कि 2-3 महीने से पीछे पड़ा हुआ था, और कहीं ना कहीं ये प्रेम प्रसंग का मामला बताया गया शुरू में, और बाद में कुछ इसका जिस तरह से परिवारजन और वहाँ के जो संगठन जो है जो बता रहे हैं कि इसका कुछ वीडियो वगैरह बना लिया, बना लेने के बाद जो इस पर दबाव डाला गया, दबाव डालने के बाद इसे लेकर गए। तो अभी तक ये भी पता नहीं कि शादी हुई है नहीं हुई है, क्योंकि इनका कहना है कि एक बार लड़की सामने आ जाए, परिवारजन यही चाहते हैं लड़की एक बार सामने आ जाए और जानकारी दे दे पूरा कि भाई मैं इस तरह से मैं यहाँ पे जा रही हूँ, लेकिन कोई जानकारी नहीं है अभी तक। और परिवार वालों के जो पुलिस तक जो जाने के लिए जो है, परिवार वाले भी पहले जो है या तो हिंदू संगठन के पास जाते हैं तो सुदर्शन न्यूज को ही एक जरिया मानते हैं कि पहले हम इनके पास जाएंगे तो कहीं ना कहीं पुलिस भी हमारी बातें सुनेगी, नहीं तो पुलिस कोई बात भी नहीं सुनती है इनकी। बिल्कुल प्रभाकर, तो इस पूरे मामले को पुलिस कितनी गंभीरता से ले रही है, किस तरीके से जांच की जा रही है उस जिहादी की तलाश के लिए और बच्ची की तलाश के लिए? क्या उसकी लोकेशन को ट्रेस किया जा रहा है या फिर उसके पास कोई मोबाइल फोन होगा उसको ट्रैक किया जा रहा है? इसको लेकर क्या जानकारी, किस तरीके से जाँच कर रही है पुलिस? जी शिवांगी, मैं वो जिस तरह से मैंने बताया तो ये जो पुलिस जो है एकदम ढिलाई बरत रही है इस पूरे मामले में, क्योंकि लड़की और लड़के दोनों बालिग हैं, इसलिए ये लोग जो है कहीं ना कहीं इस मामले को ढिलाई के तौर पे प्रेम प्रसंग का मामला समझ के ले रहे हैं। लेकिन ये देखिए आप, इसमें जो मामला जो है सिर्फ प्रेम प्रसंग नहीं है, इसमें चोरी का भी मामला है। जो घर के जो लगभग 12 लाख के जो जेवरात जो थे जो गायब जो हुए, उसको लेकर के भी परिवार ने कंप्लेन दिया हुआ है, और ये कंप्लेन न कि FIR दर्ज नहीं किया गया है। मैं जैसे कि मैंने बताया आपको, FIR दर्ज किया ही नहीं गया, नॉर्मल एक कंप्लेन NC जो होता है वो किया गया यहाँ पर। तो इसको कहीं भी किसी भी तरीके से कोई एकदम प्रायोरिटी पे लेकर के नहीं देखा जा रहा है, ये आराम से जैसे इसको कोई आम मामला हो वैसा लिया जा रहा है, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। लड़की लापता है, लड़की बिल्कुल अब ये देखना होगा कितनी गंभीरता के साथ प्रभाकर पुलिस प्रशासन कितनी गंभीरता के साथ इसकी जांच करिए, क्योंकि माता पिता भी लगातार अपनी बेटी को लेकर परेशान है कि जिहादी कहीं उसके साथ कुछ गलत ना कर दे, और जो गहना उनके घर से गायब है उसको लेकर भी कहीं ना कहीं एक चिंता जो है वो नजर आ रही है। फिलहाल प्रभाकर, तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।